टुडे आई विल डिस्कस बिल्डिंग। व्हाट इज बिल्डिंग? तो बेसिकली पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। बिल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट विथ और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड एडिशन ऑफ फिलर मेटल। तो आप देख रहे हैं कि हम देखिए बेसिकली दो तीन टर्म है जो कि हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। हीट, प्रेशर प्लस फिलर मेटल। देखिए कोई भी बिल्डिंग में हम ज्वाइन करने के लिए पहले हमको रिक्वायरमेंट क्या है? हीट की। क्यों? क्योंकि हीट से दो मेटल क्या होंगे? फ्यूज होंगे। प्लस प्रेशर, या तो हम प्रेशर विद और विदाउट प्रेशर अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग मेथड्स है कई मेथड्स है। कुछ में हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, कुछ मेथड्स में अप्लाई नहीं करेंगे, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्लस फिलर मेटल, ये कंपलसरी है, ये हमें यूज ही करना है फिलर मेटल। तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, बिल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और डिसिमिलर मेटल बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड अप्लाई प्रेशर एंड एडिशन ऑफ फिलर मेटल। अब जो टर्म है इसमें फिलर मेटल क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। बेसिकली बिल्डिंग का जो ब्लॉक डायग्राम है वो कैसा होता है। तो इसमें देखिए पहले हमारा होता है बिल्डिंग मशीन। ये जो एक बॉक्स टाइप का, आप कभी भी बिल्डिंग मशीन को रियल में देखेंगे तो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स से कुछ वायर्स निकले होते हैं। इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग मशीन, या कई जगह हम इसको ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इससे हमारा दो केबल निकलता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव। या तो ये निगेटिव है या तो ये पॉजिटिव, उसको हम डिस्कस करेंगे भी। तो दो केबल हमारा, एक केबल हमारा जाता है वर्क पीस में, जो हमारा वर्क पीस, जब सपोज जैसे ये टू पार्ट्स आपका वर्क पीस है, इस वर्क पीस को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है दोनों वर्क पीस को, ये अलग वर्क पीस है। एक केबल आपका कनेक्ट होता है किससे? ग्रीपर से। ये है ग्रीपर के हेल्प से वो कनेक्ट होता है वर्क पीस फर्स्ट में। और सेकंड जो वर्क पीस जो आपका केबल है, इलेक्ट्रोड केबल, ये जाता है, कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड होल्डर से। ये हमारा है इलेक्ट्रोड होल्डर। इसको हम टार्च भी बोलते हैं। कई जगह आप देखेंगे टार्च लिखा होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वर्ड सेम है, इलेक्ट्रोड होल्डर या टार्च। टार्च से कनेक्टेड होता है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोड्स और ये हमारा वर्क पीस है। अब बेसिकली बिल्डिंग कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो दो चार्ज है, एक चार्ज को हम कनेक्ट करते हैं वर्क पीस से, सेकंड चार्ज हमारा कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड से। और जब इलेक्ट्रोड होल्डर से, और होल्डर से कनेक्टेड है हमारा टॉर्च। अब जब टॉर्च और वर्क पीस के बीच में स्मॉल गैप क्रिएट करते हैं तो जब करंट फ्लो होता है तो एक सर्किट कंप्लीट होती है। यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। इसी स्पार्क के हेल्प से ये हमारा मेटल क्या होता है? हीट जनरेट होता है, जिससे कि ये मेटल मेल्ट होता है। प्लस ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी मेल्ट होता है, ये इलेक्ट्रोड इस पर डिपोजिट होता है, जिससे कि दो मेटल हमारा क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। ये बेसिकली बिल्डिंग्स का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है कि बेसिकली एक मोटा मोटा कि कैसे वर्क करता है बिल्डिंग। अब पहले हम डिस्कस करते हैं जैसे इलेक्ट्रोड। एक आपने देखा था फिलर रॉड। इलेक्ट्रोड को ही हम फिलर रॉड या फिलर मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड हमेशा बेस मेटल का बना होता है। जो आपका वर्क पीस है इसको बेस मेटल भी बोलते हैं, कई जगह आपको मिल जाएगा लिखा हुआ बेस मेटल। तो ये हमेशा बेस मेटल का ही बना होता है इलेक्ट्रोड। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है या तो बेस मेटल के बराबर होता है या उससे कम होता है। कभी भी इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होकर इस पर डिपोजिट होगा गैप में, सपोज जैसे दो वर्क पीस है, इसको हमें ज्वाइन करना है। जब इसको हम टच में कराएंगे, जब इसको क्लोजनेस में हम क्रिएट, जैसे आपने क्लोज कर दिया, अब जब इलेक्ट्रोड को आप इस पे प्लेस करेंगे तो ये भी मेल्ट होता है, साथ में इलेक्ट्रोड इस पे डिपोजिट होता है गैप्स में। और जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, इस बेस मेटल से कम होगा या इसके बराबर होगा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा, अदरवाइज ये मेल्ट ही नहीं होगा। जो इलेक्ट्रोड है आपका बेसिकली टू टाइप्स होता है, एक है बार और नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड, सेकेंड है कोडेड इलेक्ट्रोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए बार और नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे जनरल वेल्डिंग होती है, जहां पे हमको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीन्स हम जनरल, जैसे दो कंपोनेंट है और जनरल हमने इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ये देखिए आपका बार कोडेड इलेक्ट्रोड है। इस तरीके के इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे रॉड लगा हुआ है वो ऐसा इलेक्ट्रोड होता है। अब कोडेड इलेक्ट्रोड क्या है? इसके कोडेड इलेक्ट्रोड में आउटर जो लेयर होता है इसमें फ्लक्स भरा होता है। आउटर लेयर में क्या होता है? फ्लक्स। अब बेसिकली हम फ्लक्स का यूज करते हैं। देखिए फ्लक्स एक मटेरियल है जो कि जब मेल्ट होगा इलेक्ट्रोड तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है अपना खुद का। मीन्स कि जो आउटसाइड जो गैसेस है इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप नहीं हो पाएंगे। सपोज जैसे देखिए ये इलेक्ट्रोड आपका कैसा बार कोडेड इलेक्ट्रोड है। अब जब बार कोडेड इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग करेंगे, जब आपका ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। ये आपने देखा वेल्डिंग होती है तो एक गैसेस क्रिएट होता है, गैस या स्मोक टाइप क्रिएट होता है। ये बेसिकली बार कोडेड इलेक्ट्रोड में ही क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर्स है वो इसमें ट्रैप नहीं हो पाती। जब इसमें ट्रैप नहीं हो पाएगा तो जो मेटल का डिपोजिशन है या फिर जो ज्वाइनिंग है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
तो जो कोडेड इलेक्ट्रोड की बिल्डिंग वहां पे करते हैं जहां पे हमको स्ट्रेंथ हाई रिक्वायरमेंट है, जहां पे स्ट्रेंथ हाई है या फिर बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत अच्छी चाहिए, तो हम वहां पे कोडेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और जहां पे स्ट्रेंथ है जनरल बिल्डिंग करते हैं वहां पे बार कोडेड इलेक्ट्रोड, नॉन कोटेड या फिर बार इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के। नेक्स्ट एक टर्म आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी बेसिकली है क्या, देखिए जो कब आप इलेक्ट्रोड को मीन्स वर्कपीस को कब आप पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोड को कब नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, बेसिकली ये हमारा क्या शो करता है, पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पोलैरिटी मीन्स क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो सर्किट कंप्लीट होगी, सपोज जैसे आपको बताया मैंने कि यदि आपने क्या किया, वर्कपीस को पॉजिटिव कनेक्ट किया और टॉर्च को नेगेटिव कनेक्ट किया, तो आपके देखिए सर्किट कंप्लीट होगा तभी आपकी बिल्डिंग होगा। जब यहां से सर्किट कंप्लीट होगा तभी जब गैप क्रिएट होगा आपका स्पार्क यहां से स्टार्ट होगा। तो हम कब वर्कपीस को पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, कब नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, यही इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है, तो फर्स्ट है स्ट्रेट पोलैरिटी, सेकेंड है रिवर्स पोलैरिटी। अब देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, जो वर्क पीस है हमारा वो हमारा कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो टॉर्च या फिर जो इलेक्ट्रोड होल्डर है वो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल से। अब बेसिकली अब डायग्राम बना के ही देख लेते हैं। सपोज ये आपका बिल्डिंग है और दो वर्क पीस है और ये टॉर्च, ये इलेक्ट्रोड है और ये टॉर्च, दो हाउजिंग है, एक हाउजिंग ये, सेकेंड हाउजिंग कनेक्टेड है टॉर्च से। तो जो हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी है इसमें जो वर्क पीस है वो कनेक्टेड कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो टॉर्च कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल से। अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है, बिल्डिंग मशीन जो आपको यहाँ पे दिखा है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, अब आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे देखिए जो आपका वर्क पीस है, जो वर्क पीस यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होता है, किसमें, स्ट्रेट पोलैरिटी में। जब आप वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और टॉर्च को नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसमें वर्क पीस में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा, जिससे यहाँ पे मेल्टिंग जो होगा आपका मटेरियल कैसा होगा, ज्यादा मेल्ट होगा। तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी का वहां पे यूज करते हैं जहां वर्क पीस आपका कैसा बहुत ज्यादा थिक हो, बहुत मोटा जो मटेरियल की जब हम बिल्डिंग करते हैं उसमें हम यूज करते हैं किसका, स्ट्रेट पोलैरिटी का। अब देखिए रिवर्स पोलैरिटी क्या है, इसमें वर्क पीस कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल से और जो टॉर्च है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब आपको इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको कर दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल और जो वर्क पीस है वो नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपके बार में हीट ज्यादा जनरेट होता है कंपेयर टू वर्क पीस। तो वर्क पीस आपका क्या होगा, जहां पे थिन मटेरियल है या फिर जो थिकनेस है मटेरियल की, जो बहुत ही मटेरियल दो बहुत थिक है, थिन है, पतला मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का रिक्वायरमेंट कम है, तो इसमें हीट कम आएगा जिससे कि ये इजीली क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसका यूज जो रिवर्स पोलैरिटी है उसका यूज हम वहां पे करते हैं जहां मटेरियल थिन होता है। क्यों, क्योंकि हीट का रिक्वायरमेंट हमें वर्क पीस पे कम है। और जब स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, वर्क पीस पे हीट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल आपका कैसा है, थिक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, कब हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कब हम रिवर्स पोलैरिटी या फिर बैक पोलैरिटी यूज करेंगे। ये एक बिल्डिंग जो बिल्डिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए। आई थिंक आपको पोलैरिटी टर्म क्लियर हो गया होगा, प्लस स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें आपको एक टर्म और देखने को मिलेगा, वेल्डेबिलिटी। बेसिकली वेल्डेबिलिटी है क्या, यह है एबिलिटी टू वेल्डेड। देखिए एबिलिटी टू बी वेल्डेड, क्या वेल्डेड, मेटल की कितनी एबिलिटी है कि वो वेल्ड हो जाए। देखिए मेटल आपके कई टाइप्स के हैं, सपोज जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग करने में वहां पे बिल्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कौन सा मटेरियल मींस किसकी बिल्डेबिलिटी अच्छी है, आपने देखा होगा जब आपको क्लासिफिकेशन में मेटल पढ़ा होगा आपने, फेरस नॉन फेरस, जैसे स्टील पढ़ा आपने, एल्यूमिनियम पढ़ा, तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा इसकी प्रॉपर्टीज में भी, कौन सी इसकी बिल्डेबिलिटी अच्छी है। मीन्स वही टर्म है कि जिसकी बिल्डेबिलिटी अच्छी होती है, मीन्स इजिली वो क्या हो जाए, वेल्ड हो जाए, दो मटेरियल इजिली डिफ्यूज होकर वेल्ड हो जाए। तो यही बिल्डेबिलिटी टर्म ये शो कर रहा है कि वो मटेरियल की कितनी टेंडेंसी है कि वो इजिली वेल्ड हो जाए, बस यही ये टर्म ये शो कर रहा है, बिल्डेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो बेसिकली क्लासिफिकेशन ब्रॉडली है टू टाइप्स है, फर्स्ट है फ्यूजन बिल्डिंग, सेकंड है सॉलिड स्टेट बिल्डिंग। अब देखिए फ्यूजन बिल्डिंग सॉलिड स्टेट बिल्डिंग आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हीट का रिक्वायरमेंट दोनों में होगा, लेकिन जो फ्यूजन बिल्डिंग है यहाँ पे जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो अप टू द मोल्टन स्टेट, मीन्स आपका मेटल कैसा होगा, जो आपकी फ्यूजन बिल्डिंग है यहाँ पे जो हीट का रिक्वायरमेंट मोल्टन स्टेट तक होगा। मीन्स आपका जो दोनों मेटल जो आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सपोज दोनों मेटल है, ये आपका जो बीच का एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रोड आप टच करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होगा, मेल्ट होगा।
मेल्ट के बाद ही ये पॉसिबल है। लेकिन जो आपकी जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, यहाँ पे कोई मटेरियल आपका मेल्ट नहीं होगा, मीन्स मोल्टन स्टेट तक इसमें नहीं जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है फ्यूजन वेल्डिंग में और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में। अब जो फ्यूजन वेल्डिंग है वो फर्दर क्लासिफाइड है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और कुछ न्यू मेथड्स हैं जो बिल्डिंग्स के जो अब आए हैं न्यू बिल्डिंग्स में। तो जो गैस वेल्डिंग है, यहाँ पे जो हीट की जो हम हीट जनरेट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ गैस की हेल्प से हम जनरेट करेंगे। इसमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन है जैसे ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है ये बहुत पॉपुलर मेथड है। जनरली आप देखेंगे मार्केट्स वगैरह में भी इसी का यूज होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब जब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो इसका डायग्राम प्लस जो वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। सेकंड है आर्क बिल्डिंग। अब जो आर्क बिल्डिंग में जो हीट जनरेट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स जो आर्क क्रिएट होगा, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि जैसे आपका क्या 2 वर्क पीस है। अब जो यहाँ पे जो वो इलेक्ट्रोड में जो आर्क जनरेट हो रहा था वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आपने क्या यूज किया था यहाँ पे, ट्रांसफार्मर या वेल्डिंग मशीन से ही आर्क क्रिएट कर रहे थे। तो वहाँ पे भी इसके जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कार्बन आर्क, मेटल आर्क, प्लाज्मा आर्क, गैस मेटल आर्क और टंगस्टन आर्क। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन आर्क मीन्स के बाद जो इलेक्ट्रोड है वो आपका हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे कुछ में क्या होगा कंज्यूम होगा, कुछ में नॉन कंज्यूम है। अब इसको गैस मेटल आर्क को बेसिकली MIG क्यों बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस, इसका जो फुल फॉर्म है मेटल इनर्ट गैस। और जो टंगस्टन इनर्ट गैस, जो TIG टंगस्टन इनर्ट गैस, ये दोनों ही मेथड पॉपुलर मेथड है बिल्डिंग में। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो हीट जनरेट होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी फर्दर क्लासिफिकेशन है स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब फोर्थ है न्यू मेथड्स। कुछ बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है, न्यू मेथड्स कुछ है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, लेजर वेल्डिंग है। और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है फ्यूजन और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में। अब ये इसके जो मेथड है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, इसका है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। अब देखिए थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में मेटल का रिस्ट्रिक्शन है। कुछ मेटल है जहाँ पे हम आर्क वेल्डिंग से आप कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग से नहीं कर सकते, तो मेटल का रिस्ट्रिक्शन है, इन दोनों में पॉसिबल है। थर्ड है जैसे हमको लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए। कहीं पे आप देखेंगे कि जो वेल्डिंग होती है वो लीक प्रूफ होता है, जैसे सी वगैरह हो गया या फिर जो सीम वगैरह में जो यूज होते हैं सिप वगैरह, तो यार और कोई छत वगैरह जो मेटल्स वगैरह है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज करता है। जो इसमें सीम वेल्डिंग होता है वो डिस्क टाइप है, वो आपको बताएंगे जब इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। और फिर जैसे कोई सर्किट वगैरह बिल्डिंग करना हुआ, जैसे आपके जो कंप्यूटर वगैरह की जो सर्किट होती है, मदरबोर्ड वगैरह, वहाँ पे लेजर भी बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि स्मॉल एरिया में ही हमको बिल्कुल स्मॉल एरिया में हीट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, लेजर बिल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वगैरह में जो हाउसिंग वगैरह का जो बिल्डिंग करते हैं वो लेजर बिल्डिंग से ही पॉसिबल है। और थर्ड आता है आपका सॉलिड स्टेट बिल्डिंग, जो नेक्स्ट है। सॉलिड स्टेट बिल्डिंग बेसिकली वहाँ पे यूज करते हैं जैसे आप ड्रिलिंग का जो सैंक वगैरह की बिल्डिंग होती है वो किससे पॉसिबल है, फ्रिक्शन वेल्डिंग से ही पॉसिबल है। और भी मेथड और भी कंपोनेंट है जिसकी ज्वाइनिंग करते हैं, तो हर का इंडिविजुअली है। तो ये जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है बिल्डिंग का, फ्यूजन बिल्डिंग, सॉलिड स्टेट बिल्डिंग, और ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इसके। थैंक यू वेरी मच।